आप लोग सीटेट के क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन जो है इसमें पूछा है झटके से घुमाता है मुँह में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। मनुष्य, ये जनवरी 2021 और रिपीटेड क्वेश्चन है जो आपके लिए लेकर आए हैं। तो चील, गरुड़ और गिद्ध जो हैं ये जो हैं क्या करते हैं, 4 गुनी अधिक दूरी तक वस्तुओं को देख सकते हैं। मनुष्यों की तुलना में ये सबसे ज़्यादा जो है दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। कौन कौन से हो गए, चील। यह तीसरा क्वेश्चन है, जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है? तो उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके, उस वाद्य यंत्र को सूंघ करके, वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुन करके, उस वाद्य यंत्र की गति को देख करके। तो सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो राइट आंसर आपका जाएगा ए, उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करना होता है। तो यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। इनके नेत्र 2 भिन्न भिन्न वस्तुओं को ही एक समय में फोकस कर सकते हैं। अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते। इनके कान ढके होते हैं और वो उड़ सकते हैं। पक्षियों के 2 नेत्र आँखें होती हैं। तो यहाँ पर पक्षियों का अवलोकन पूछ रहा है तो इनके नेत्र स्थिर होते हैं और ये घूम नहीं सकते हैं। क्या हुआ, जो गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। किस लिए? नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? छिपकली, गौरैया और कछुआ सांप, ये 2015 में आया था। इनके शरीर सल्क से ढके होते हैं। वे अंडे देते हैं, जहरीले होते हैं। वे भूमि और जल दोनों में रह सकते हैं। छिपकली और गौरैया जो है इनकी विशेषता पूछी जा रही है। छिपकली और गौरैया, कछुआ सांप में क्या होते हैं, इनके शरीर सल्क से ढके होते हैं। तो राइट आंसर कौन सा जाएगा? ये विशेषता पूछ रहा है कि जानवरों में निम्नलिखित विशेषता कौन सी पाई जाती है, तो वे अंडे देते हैं। छिपकली, गौरैया, कछुआ और सांप जो है ये जो है अंडे देते हैं। ये राइट आंसर आपका बी जाएगा। निम्नलिखित में पक्षियों में से कौन काफ़ी हद तक अपनी गर्दन पीछे तक घुमाता है? तो आप राइट आंसर जाएगा उल्लू है जो पीछे घुमाता है। कुछ जानवर रात में जागते हैं। ये जानवर हर चीज़ को जिन रंगों में देखते हैं। तो 13, 14 और 19 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। कलर के बारे में पूछ रहा है तो काला और सफ़ेद देखते हैं। निम्नलिखित में सही कथन को चुनिए। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। राइट आंसर फर्स्ट। फिर देखिए आगे, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं, ये भी सही है। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे बच्चे देते हैं, नहीं होते तो ये अंडे देते हैं, बच्चे नहीं देते। गलत मान लिया। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं, ये बच्चे देते हैं। तो राइट आंसर आपका कौन सा जाएगा? केवल ए और यानी सेकंड ऑप्शन डी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में शामिल होता है? तो जीवन प्रक्रिया का कौन सा युग्म है? वृद्धि और भोजन जो है जीवन प्रक्रिया जीव जंतु दोनों में मिलता है। और प्रजनन और भोजन बनाना, अंकुरण करना, वृद्धि और प्रजनन करना। तो राइट आंसर आपका कौन सा जाएगा? वृद्धि और प्रजनन जो है ये जीव जंतु दोनों में मिलता है। निम्नलिखित में से उसे चुनिए जो अपनी मादा की पहचान उनकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही कर लेती है। तो मादा की पहचान करने के बारे में पूछ रहा है तो कई किलोमीटर की दूरी से कौन से है? तो रेशम का कीड़ा है जो पहचान कर लेता है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन हर बार रिपीट होते हैं, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा और इसका रिवीजन कर लीजिएगा, कोई टिपिकल नहीं है, ये ईवीएस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं, और ये सब सारे ऑफलाइन के पेपर के क्वेश्चन हैं। आपको पुराने सारे क्वेश्चन यहाँ पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे, आप लोग रिवीजन करते रहिए। फिर देखिए यहाँ पर सजीव जगत, पादप और जंतु से कुछ क्वेश्चन बने थे, तो ये भी पूछे गए थे सीटेट में ही। हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। दिसंबर 2019 में आया था। हाथी बहुत कम आराम करते हैं, एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किग्रा से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है, तो 204 घंटे सोते हैं, ये भी आपका सही होगा। और जो पत्तियों के बारे में पूछ रहा है 200 किग्रा खाती हैं, तो ये 100 केजी से अधिक पत्तियां जो हैं 1 कुंटल तक ये पत्तियां खा लेती हैं, ये गलत होगा। फिर यहाँ पर देखिए, इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है, ये भी सही है। किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेती है, तो ये भी सही है। राइट आंसर आपका कौन सा जाएगा सही कथन? तो ए जाएगा। सी और डी किस ऑप्शन में है? तो आपका ए सी डी देखिए, ए है, सी डी। फिर यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गया कौन सा समूह जड़ों का है? नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है? ये 2019 दिसंबर के क्वेश्चन में आया था, जड़ के बारे में पूछ रहा है। शकरकंदी, मूली, हल्दी, गाजर, चुकंदर, मूली, चुकंदर, आलू, अदरक और गाजर, हल्दी, अदरक। तो यहाँ शकरकंद देखिए और मूली और हल्दी, ये जड़ें जो हैं, जड़ें तो किस में जड़ें होती हैं? आलू, अदरक नहीं। फिर गाजर, हल्दी और अदरक में, तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा? बी ऑप्शन, गाजर और चुकंदर मूली हैं जो जड़ें हैं। नेफेंतीज वह पौधा जो शिकार करता है कि विषय में दिए गए कथन पर विचार कीजिए। नेफेंतीज पौधा वह शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत, मेघालय में पाया जाता है। इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है, ये भी सही है। और यहाँ पर नीचे वाला ऑप्शन बी भी सही है। यह छोटे केवल कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है, ये भी करेक्ट है। और यहाँ पर केवल लिखा है, तो यहाँ पर केवल जिस भी ऑप्शन में निगेटिव टैग वर्ड होंगे वहाँ पर वो नहीं होगा, ठीक है। यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है जो इसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपको जो टैग वर्ड दिए गए थे उसको ध्यान में रखिएगा, जहाँ पर केवल हो, और तो यहाँ पर आपका मोहक आवाज़ निकालता है, तो वो जो है मोहक आवाज़ है, सुगंध लेता है, आवाज़ नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा होगा? ए और बी आपका करेक्ट आंसर जाएगा, यानी कि ऑप्शन सही कथन में होगा सी। फिर देखिए, केचुआ को किसानों का मित्र माना जाता है, इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारणों को चुनिए। ये जुलाई 2019 और यूपी टेट मार्च में 2021 में पूछा गया था। केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं, सही है। केचुए खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है, ये गलत है। खरपतवार और मुख्य फसल को नहीं खाते हैं, इसमें फसल के बारे में बता दिया गया। फिर देखिए, और फिर यहाँ पर सी ऑप्शन, केचुए ज़मीन में छेद बनाते हैं, ज़मीन पोली हो जाती है। केचुआ द्वारा बनाए गए छेदों से ज़मीन को आसानी से हवा और पानी मिल सकता है, जी हाँ। तो आपका राइट आंसर जाएगा, तो यहाँ पर आपका जाएगा ए और सी और डी, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा।
फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न डिजाइन। ये 2016 में पूछा गया, सितंबर 2016 में है। पशुओं की त्वचा पर विभिन्न पैटर्न के बारे में पूछ रहा है। उस जलवायु का कारण जिसमें वे रहते हैं, शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं, परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं, इनकी त्वचा और बालों के कारण होता है। तो राइट आंसर डी होता है, विविध पैटर्न उनकी त्वचा और बालों के कारण होती है। घटपर्णी पौधे नेफेंथीज, देखिए नेफेंथीज के बारे में, इनका जो है मुंह छोटी छोटी कटियों से ढका होता है, गलत। भारत में नहीं पाया जाता, ये भी गलत। मेढकों कीड़ों मकोड़ों और चूहों से चालाकी के पकाकर खा जाते हैं, फंसाकर। कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की ध्वनियाँ निकालता है। तो राइट आंसर आपका क्या जाएगा, घटपर्णी पौधा नेफेंथीज, सी ऑप्शन जाएगा, चालाकी से फंसाकर खा जाते हैं। किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। ये भालू के बारे में बता रहा है। यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के 17 घंटे शाखा उल्टा कर सोता है और बीच बीच रहता है, उसकी पत्तियां खाता है और 40 वर्ष तक जीता है। तो आपका जाएगा स्लॉथ, ऑप्शन सही जाएगा। ठीक है, ये 8 पेड़ों पर एक बार हफ्ते में एक बार शौच करता है और जितने वर्ष जीता है सिर्फ 8 पेड़ों पर ही घूमता रहता है। मानव के पेट में अमाशय रस की प्रकृति होती है और डॉट डॉट और वह भोजन के पाचन में सहायता करती है। तो मानव पेट में अमाशय रस की प्रकृति के बारे में पूछा है, जो डैश डैश भोजन के पाचन में सहायता, उभयधर्मी, अम्लीय, उदासीन और क्षारीय। तो आपका राइट आंसर कौन सा जाएगा, अम्लीय होती है, जो पाचन में सहायता करती है। बगुला भैंस पर बैठता है। बगुला भैंस को डराना चाहता है। बगुला तथा, यहाँ पर बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। ठीक है, ये दोनों जो है एक दूसरे से सहजीव भोजन को करते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका बी जाएगा। और एक अमरबेल होता है जो उसको परजीवी कहते हैं। ठीक है, अगर आपको अमरबेल का कहीं भी ऑप्शन मिले परजीवी में पूछा जाए तो अमरबेल है जो परजीवी माना गया है। सहजीवी में आपका बगुला तथा भैंस है जो सहजीवी का संबंध रखते हैं। ठीक है, फिर आप इन क्वेश्चनों का रिवीजन करेंगे तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आज तक तो ऑफलाइन में, और ऑनलाइन भी पूछे गए थे। स्लॉथ जैसे हो गया, और यहाँ पर चींटियों के बारे में भी पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। आपको अगर इन क्वेश्चनों को कर लेंगे तो आपको जो है पेपर सॉल्व करने में या पेपर को समझने में एकदम आप पॉजिटिव सा महसूस करेंगे। मानव के पेट में अमाशय की रथ की रिपीटेड हो गया है क्वेश्चन। फिर यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे करते हैं। तो जल तथा खनिजों का अवशोषण करना, भोजन संचरण संचित करना, ह्यूमस उपलब्ध कराना, पौधे को सहारा देना। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा जाएगा, जल तथा खनिजों को अवशोषण करना और भोजन भंडार संचित करना और ह्यूमस उपलब्ध कराना। तो फर्स्ट ऑप्शन ही आपका सही होगा, ए, यानी कि जल तथा खनिजों का अवशोषण करना। फिर देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से तो आपका राइट आंसर इसमें होगा ह्यूमस उपलब्ध कराना, गलत होगा। और ये तीनों ऑप्शन सही होंगे। जल तथा खनिजों का अवशोषण भी करना, भोजन संचरण करना और पौधे को सहारा भी देना होता है। और फिर यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है, यानी कि तेज होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है।
मतलब तेज जो है शक्ति ये बाघ में ही होती है कि पत्ते जो हिलते हैं और जानवर जो चलते हैं उनके बीच में कंपैरिजन कर लेता है। ठीक है, ये बाघ के बारे में पूछा गया है क्वेश्चन। ये 2016 फरवरी में पूछा गया था। फिर आप यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है? बरगद के पेड़ की जड़ के बारे में पूछ रहा है। जड़ें शाखाओं को नीचे लटकती हैं, तो ये तो सही है। बरगद के पेड़ में जो है जड़ें तो लटकती ही हैं। इसमें ज़मीन के भीतर जड़ें होती हैं, ये भी सही है। जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं। जड़ें खंभों की तरह पेड़ की सहायता प्रदान करती हैं। तो ये जो जड़ें होती हैं नीचे लटकती हैं, ये क्या करती हैं? इसमें जो है ज़मीन के भीतर जड़ें नहीं जाती हैं और जो जड़ें होती हैं वो बहुत सारी जड़ें बरगद के पेड़ में निकली रहती हैं, जो और कुछ तो लटकी रहती हैं और ज़मीन में भी हो जाती हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है। तो ये जड़ें जो होती हैं भोजन का भंडारण करती हैं, तो इसकी विशेषता यही है। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर आपका सी जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तानी ओक के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग बराबर अर्थात 4 मीटर होती है। ठीक है, इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तथा ज़मीन में भीतर जाती हैं। सही है। वृक्ष के तने ये अबू धाबी जो है वृक्ष ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, तो फिर आपका राइट आंसर कौन सा जाइएगा? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जिस ऑप्शन में है वही सही होगा। ए ऑप्शन आपका सही जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर जंतु है जिसके अग्रदांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? तो ये गिलहरी है और ये जो है डेली इसके दांत बढ़ते रहते हैं और ये बहुत काटते और कुतरते हैं। इसमें कई बार ऑप्शन चूहा भी दिया गया है, तो इसका जो है आपको अगर चूहा गिलहरी दोनों दिया गया है तो आप गिलहरी लगाइएगा। और ये विवादित क्वेश्चन था 2015 का, तो बहुत बच्चों ने चूहा लगा दिया था और बहुत ने गिलहरी लगा दिया था, तो इसमें सबको कॉमन अंक मिला था। फिर यहाँ पर 15वां क्वेश्चन है जिसका आप लोग आंसर कमेंट में बताइएगा। रेगिस्तानी ओक पेड़ है जिसमें गहराई ज़मीन भीतरी पाई जाती है।